बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 18 वेरिएशंस में एक्सरसाइज 18.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत आसानी से एक्सरसाइज 18.6 के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी और वो है के मेथड। तो हमें जो है कि के मेथड सबसे पहले समझना होगा कि के मेथड क्या होता है। बहुत आसान है ये के मेथड, इसको समझेंगे फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेशोज़ या दो से ज़्यादा n नंबर्स तक अगर रेशोज़ एक दूसरे की इक्वल हों तो हम के मेथड को यूज़ करके यानी सिंगल लेटर के को यूज़ करके हम प्रोपोर्शन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास A/B इज़ इक्वल टू C/D के है, यानी ये दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर A/B इज़ इक्वल टू C/D इन दोनों रेशोज़ को एक सिंगल लेटर के इक्वल करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो के है ये A/B के इक्वल भी है एंड ये जो के है C/D के इक्वल भी है। ठीक है, तो अब A/B किसके इक्वल है? के इक्वल है। C/D भी के इक्वल है, यानी A किसके इक्वल है? B के इक्वल है। ठीक है, B इंटू के कर देंगे, यानी B राइट हैंड साइड पे जाएगा तो के से मल्टीप्लाई होगा, तो A इज इक्वल टू B के। इस तरह से C इज इक्वल टू D के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को हम जो है कि यूज़ करके प्रोपोर्शन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और देखो अगर हमारे पास तीन रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हैं, जैसे A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/F, ठीक है, तो ये तीन रेशोज़ हैं, ये तीनों एक दूसरे की इक्वल हों तो मैं इन तीनों को एक सिंगल लेटर के इक्वल करता हूँ, यानी के इक्वल करता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि A/B जो है वो भी के बराबर है। इसी तरह से C/D ये भी के बराबर है। इस तरह से E/F ये भी किसकी इक्वल है? के इक्वल है। तो यहाँ से A किसकी इक्वल होगा? B के इक्वल होगा। C किसकी इक्वल होगा? D के इक्वल होगा। इसी तरह से E किसकी इक्वल होगा? F के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, 2 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। तो इन इक्वेशंस को लेकर हम जो है कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लेटर के की वजह से। ओके, तभी हम इसको क्या कहते हैं? के मेथड कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो रेशोज़ इक्वल हमें गिवन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में P/Q इज़ इक्वल टू R/S के इक्वल हमें गिवन है। और हमने क्या करना है? यहाँ पर ये बताना है कि ये जो दो रेशोज़ हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। देखो एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अगर हमारे पास दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमें ये बताना है कि ये जो दो रेशोज़ हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम के मेथड को यूज़ करेंगे और इन दो रेशोज़ को इक्वल प्रूव करेंगे। किस तरह से? तो देखो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, बहुत आसान है। तो अब हम इन दोनों रेशोज़ को इक्वल प्रूव करेंगे, जबकि हमें क्या गिवन है? देखो हमें ये दो रेशोज़ एक दूसरे के इक्वल गिवन है, तो हम के मेथड को यूज़ करके इन दोनों रेशोज़ को इक्वल प्रूव करेंगे। किस तरह से? तो देखो P/Q इक्वल टू R/S, तो ये दो रेशोज़ एक दूसरे की इक्वल हैं। मैं कहता हूँ कि लेट P/Q इज़ इक्वल टू R/S, इन दोनों रेशोज़ को मैं किसकी इक्वल फ़र्ज़ करता हूँ या सपोज़ करता हूँ? के इक्वल, क्योंकि हम के मेथड से हम प्रूव करेंगे। तो देखो अगर P/Q R/S ये दोनों मैंने क्या सपोज़ किए? के इक्वल सपोज़ किए, तो इसका मतलब है कि ये जो P/Q है ये भी के बराबर है।
एंड आर अपॉन एस, ये भी किसके इक्वल है, के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बराबर हैं तो ये भी के बराबर होगा और ये रेशो भी के बराबर होगा। अब P अपॉन क्यू के इक्वल है तो इसका मतलब है कि P किसके इक्वल होगा, क्यू के। इसी तरह से R अपॉन एस के बराबर है तो R किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, नाउ हमें इन दोनों रेशोज़ को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि 8P माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q, ये जो रेशो है हमारे पास ये किसकी इक्वल है, 8R माइनस 3S अपॉन 8R प्लस 3S के। अब देखो यहाँ पर हम P की जगह क्या लिखेंगे, Q के लिखेंगे, तो 8P की जगह मैं क्या लिखूँ, Q के माइनस 3Q अपॉन 8P की जगह मैं लिखूँगा Q के प्लस 3Q। ठीक है, इस तरह से इक्वल टू, अब 8R है हमारे पास। ठीक है, तो R किसकी इक्वल है, एस के, तो R की जगह मैं लिखूँगा एस के माइनस 3S अपॉन 8R की जगह में लिखूँगा मैं एस के प्लस 3S, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, Q कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर से हम Q कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 8K माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर से भी हम Q कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, 8K प्लस 3, इस तरह से इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर से हम S कॉमन लेंगे क्योंकि S कॉमन है तो कॉमन लेंगे। ठीक है, और अंदर क्या आएगा, 8K माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर से भी हम S कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आएगा, 8K प्लस 3, इस तरह से। अब देखो ये Q इस Q से डिवाइड होगा, ये S इस S से डिवाइड होगा, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 8K माइनस 3 अपॉन 8K प्लस 3, 8K माइनस 3 अपॉन 8K प्लस 3 किसकी इक्वल है, 8K माइनस 3 अपॉन 8K प्लस 3 की इक्वल है, यानी ये दोनों रेशोज़ क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हमें के मेथड के ज़रिए इन दोनों रेशोज़ को इक्वल प्रूव करना था, तो हमने के मेथड को यूज़ करके इक्वल प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो LHS है ये RHS के इक्वल है, तो सिंस LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, तो देयरफॉर हमारे पास ये जो दोनों रेशोज़ हैं यानी कि 8P माइनस 3Q अपॉन 8P प्लस 3Q किसकी इक्वल है, 8R माइनस 3S अपॉन 8R प्लस 3S के। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन दोनों रेशोज़ को इक्वल प्रूव किया बाय यूजिंग के मेथड। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम के मेथड को यूज़ करके एक्सरसाइज 18.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।